उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 92। विषय जो चल रहा था वो था आत्मिक प्रकृति के दो प्रधान आधार, और दो प्रधान आधार थे श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास में गुरुदेव ये बोलते हैं कि जब हम भौतिक जगत में भी कोई चीज करते हैं तो देखिए विश्वास से ही तो शुरू करते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमने बीज बोया है तो फसल पैदा होगी। क्योंकि अगर हम ऐसा ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं रखेंगे तो हम बीज बोएंगे ही नहीं। अगर हम उसमें थोड़ा भी नकारात्मक लेंगे, अरे पता नहीं बीज में कीड़े न लग जाएं, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, पता नहीं हमें संसाधन मिलेंगे कि नहीं खेती करने के, तो ये पता नहीं और डामाडोल टाइप की जो स्थिति रहती है, अगर ऐसी मन स्थिति के साथ कोई भी कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। और एक और चर्चा जो हुई थी उसमें गुरुदेव ने क्या कहा था कि आस्था संकट क्रिएट करते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं, वो क्या करते हैं, श्रद्धा को हिलाने का प्रयास करेंगे आपकी। वो आस्था संकट क्रिएट करेंगे जिससे कि आपकी श्रद्धा डगमगाई रहे। और जब हम कंफ्यूज रहेंगे तो निश्चित है कंफ्यूज व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम स्थायी ही नहीं रहेंगे। एक बार इधर जाएंगे, एक बार बाईं तरफ जाएंगे, एक बार दाईं तरफ जाएंगे। तो जब हम क्षण क्षण अपना मार्ग बदलेंगे, अपना राह बदलेंगे, अपनी नियत बदलेंगे, तो कोई कभी भी हमको परम लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो उसी क्रम में गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसे दुष्ट और दुरात्माओं से भी अपने को बचना है, अपनी श्रद्धा को जो है सस्टेन भी करना है, उसको बचा के भी रखना है कि इतनी प्रगाढ़ रहे, वो हमने सच में इतने अच्छे तरीके से जांचा। जैसे ऐसे भी समझिए कि जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो आपने अगर खुद से अनुभव की हैं, तब उस विषय में अगर कोई भी आके आपको बोले कि नहीं तुम अब ये काम मत करना, पर चूंकि आपके अनुभव उस कार्य के लिए बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है, बहुत अच्छे रहे, या जो आपका पर्सनल इंटरनल जो आवाज आ रही है हृदय से, अंतरात्मा से, तो चाहे कोई कुछ भी कहे आप रुकने नहीं वाले हो, है ना। ऐसी स्थिति होती है ना। बिल्कुल यही मन स्थिति रखनी है कि जैसे गुरुदेव ही है मान लीजिए, तो गुरुदेव में श्रद्धा ऐसे ही नहीं आरोपित कर ली है। जो भी जिनकी भी श्रद्धा है गुरुदेव ने, उन्होंने अपने जीवन में उसको, उस फ्लेवर को लिया है, उस अनुभवों को जब चखा है, और चखने के बाद आज अगर उनसे कोई कुछ कहता भी है, कहे, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं है, पर चूंकि हमारी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ है, हमने उस चीज को अनुभव किया अपने जीवन में, अंतरात्मा में, तो अब वो कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से होना चाहिए। सामान्य जीवन में श्रद्धा और विश्वास पर ही सारे कारोबार चल रहे हैं। उधार लेन देन के मूल में यह विश्वास ही काम कर रहा है कि वह वापस लौट आएगा। श्रेय और कर्म के परिणामों में पर से विश्वास उड़ जाए तो किसी से कुछ करते धरते तो नहीं बनेगा। एक दूसरे पर भरोसा न करें तो नौकरों से काम चलाना कठिन हो जाए। भोजन में किसी ने विष तो नहीं मिला दिया, इस आशंका से मुख में ग्रास रखना कठिन हो जाए। विचार करने पर हम देखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास ही हमारे सभ्य जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखने का आधार है। तो ये जो हम लोग इतना सभ्य जीवन, एटिकेट भरा, आदर्श भरा जी पा रहे हैं, उसके मूल भौतिक जगत में ही हम देखें तो मूल में हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम विश्वास कर रहे हैं लोगों पे। हमारी श्रद्धा है कि नहीं, जो काम वाली आई है ना, काम करके जाएगी, वो मेरे खाने में जहर नहीं मिला देगी, वो गन लेके नहीं आएगी कि मेरे सर पे रख देगी और कहेगी कि निकालो मैडम पैसे, आज तो बर्तन नहीं धोने, आज तो कपड़े नहीं करेंगे, आज तो तुम बस पैसे निकाल। तो इस तरीके की चीजें गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, हमने श्रद्धा आरोपण किया। किसी को हम उधार देते हैं, बैंक में जाते हैं, इतने ढेर सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दोस्त मित्रों से, फैमिली वालों से, किस आधार पर ये लेन देन का कार्यक्रम चल रहा है? एक श्रद्धा के आधार पर कि हमने दिया है तो मिल जाएगा। और एक और पॉइंट है, मानते हैं कि हमें नहीं भी मिलेगा तो इसमें एक विश्वास है, एक प्रेम है। श्रद्धा, ये जो कुछ चीजें होती है ना, ये हमको कहीं नहीं लिखा है, ना गणित की किताब में, ना रसायन की किताब में, ना भौतिकी की किताब में, ना हमारे संविधान में भारत के। कहीं प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ये सारे वर्ड यूज हुए हैं क्या? तो ये तो हमको अध्यात्म ही सिखाता है ना, ये तो हमको गुरु ही सिखाते हैं ना कि प्रेम नाम की भी एक चीज होती है। प्रेम के वशीभूत होके भी, भाव संवेदना में आके भी लोग कुछ कुछ कर देते हैं, तो उसमें फिर ये सारी चीजें काउंट नहीं की जाती। और प्रेम भी कैसे होता है? प्रेम विश्वास को कहते हैं, विश्वास को ही ना प्रेम कहते हैं। कि जब हमारा विश्वास हो जाए, आज मैं कहूँ कि मुझे मेरे गुरु पे विश्वास है, तो इसका अर्थ है सीधा सीधा कि मुझे उनसे प्रेम है। या मैं कहूँ मुझे उन पे प्रेम है, तो इसका अर्थ है कि मुझे उन पे विश्वास है। तो दोनों एक दूसरे के एकदम पैरेलल चल रहे हैं। जहां विश्वास होगा वहां प्रेम स्वतः ही आ जाएगा। तो सामान्य जीवन में भी श्रद्धा और विश्वास के सहारे ही सारा कारोबार चल रहा है। तो क्या ऐसी मुसीबत होगी कि जब हम आध्यात्म में जाते हैं या जब हम ध्यान में उतरने का प्रयास करते हैं तो वहां श्रद्धा विश्वास काम नहीं करेगा? निश्चित काम करेगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हमको नहीं पता परमात्मा दिखेंगे कि नहीं, कुछ मिलेगा कि नहीं, कुछ प्राप्त होगा कि नहीं, लेकिन एक विश्वास तो रखे। शुरुआत तो यहीं से करें ना कि हाँ, इष्ट नाम की चीज होती है, गुरु ने किया, हमारे पूर्व में महापुरुषों ने, अष्टावक्र ने, इन्होंने, उन्होंने, दुनिया भर के जितने संत महात्मा हुए हैं उन सब ने किया है, और उनको
परम आनंद की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा विश्वास रखते हुए, एक अष्टावक्र गीता ही मैं पढ़ रही थी, तो शायद मैंने ये बताया भी होगा पहले भी, कि सब कुछ बता देते हैं कि कैसे तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, कैसे तुम ब्रह्म हो, ये हो वो हो। अंत में क्या बोलते हैं कि चलो तुमको ये सारी चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, या ये सारी चीजों पे तुम्हें नहीं समझ आ रही है कि कैसे तुम अपने आप को नेति नेति नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो, ये इतना ढेर सारा जो मैंने ज्ञान दिया है ना, इस पर विश्वास कर लो कि अब अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ही वो परमात्मा के अंश हो, और आत्मा जो तुम्हारी है वही परमात्मा है, तुम लोग तत्व से एक ही हो, इस पे बस विश्वास कर लो, ठीक है। अब मैंने कहा है ना, तो इस पे मान लो और इसका अभ्यास करो। अब निधिध्यासन करो, चिंतन श्रवणन मनन निधिध्यासन होता है ना, तो तुमने सुन लिया, अब सुनने के बाद मनन किया, यानी मनन करने का उसको ग्रैस्प करना कि सुना और उसको पचा रहे हैं कि हाँ जो सुना है वो कहीं डाइजेस्ट हो रहा है या ऊपर से जा रहा है। फिर उसको निधिध्यासन करना मतलब जीवन में उतारना, प्रतिपल एंटी थॉट आने पे बार बार याद करना, नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ। तो अगर ये चीजें नहीं भी समझ में आ रही हैं, तो यही मान लो कि भाई अष्टावक्र ने कहा है, जनक जी के गुरु थे, काफी हाई लेवल के थे, इंटेलेक्चुअल बंदे, चलो मान लेते हैं, अब वो कह रहे हैं तो मान के देखते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसी को श्रद्धा या विश्वास भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में तो इन्हें सर्वस्व ही कहा जा सकता है। ईश्वर, उसकी सत्ता, व्यवस्था, उपासना, उसकी नित्य परिणति के पीछे श्रद्धा ही प्रधान आधार है। मस्तिष्कीय तर्क पदार्थ विज्ञान का अभी इतना विकास नहीं हुआ कि सूक्ष्म जगत और उसकी दिव्य संवेदनाओं को लेबोरेटरी में प्रत्यक्ष करके देखा जा सके। आत्मा हमारी अनोखी प्रयोगशाला है। उसकी अनुभूतियां किसी भौतिक प्रत्यक्षीकरण से कम नहीं है। सुख और दुख की, प्रेम और घृणा की अनुभूतियों की वास्तविकता एवं स्थिति विज्ञान की प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं की जा सकती। तो क्या यह कहा जाएगा कि सुख दुख प्रेम घृणा जैसी कोई वस्तु इस संसार में होती ही नहीं है? अध्यात्म का आधार तर्क या प्रयोगशाला नहीं, आत्मा की अनुभूति है, और वह असत्य नहीं हो सकती। इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुखों का विज्ञान के आधार पर कोई विवेचन नहीं हो सकता। आंखें जैसे कुछ देखती हैं, कान जैसे कुछ सुनते हैं, जीभ जैसे कुछ चखती है, कामेंद्रियां जैसे कुछ अनुभव करती हैं, इन अनुभूतियों को विज्ञान एक मानसिक भ्रांति ही बता सकता है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हैं, ये ईश्वरीय सत्ता है एक प्रकार से। ये जो ईश्वर की सत्ता है, व्यवस्था है, उपासना है, इसके पीछे जो बात है कि कैसे उसके पीछे बात श्रद्धा की ही है। कि जैसे भौतिक जगत में अगर कोई चीज है, केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या लेबोरेटरी में उसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो चेतन जगत की, सूक्ष्म जगत की हलचलें हैं, उसकी लेबोरेटरी कहाँ है, उसको कहाँ प्रूफ किया जा सकता है? तो उसको भौतिक जगत में तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन निश्चित ही आत्मा में उसकी अनुभूति जरूर करवा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आपको पता करना है कि मुक्ति नाम की कोई चीज होती है क्या, परमात्मा नाम की कोई चीज होती है क्या, और ये सब होता है क्या, जो तो हाँ हम बता सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक लेबोरेटरी है, ब्रह्म वर्चस्व। चलिए आप वहां चलिए, हम जैसे कह रहे हैं वैसा अपना जीवन करिए, लाइफस्टाइल करिए, जैसे जैसे हम साधना उपासना आराधना बता रहे, जो जो कह रहे हैं वो करिए, और आप स्वयं से अनुभव कर लीजिए। तो ये स्वयं अनुभूति का विषय है जो प्रति व्यक्ति स्वयं से कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें बिल्कुल अंतर भौतिक जगत से सिर्फ इतना ही है कि भौतिक जगत की चीजों को लेबोरेटरी में प्रूव करके इन जनरल प्रस्तुत कर दिया जाता है कि हाँ देखो हमने लेबोरेटरी में ये केमिकल मिलाया तो ये बन गया। ठीक है, इसमें हर व्यक्ति को अलग अलग इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं कराई जा रही है लेबोरेटरी, क्योंकि वो भौतिक है ना, उसमें जो पदार्थ यूज किए जा रहे हैं वो जड़ है। अब हम जो चेतन जगत की चीज है, जो सूक्ष्म जगत की चीज है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो चेतन है। श्रद्धा और विश्वास चैतन्यता की चीज है, कॉन्शियसनेस की चीज है। तो उसको हम एक जड़ तरीके से नहीं बिहेव कर सकते ना, कि जड़ तरीके से एक आउटपुट निकाल के सब में परोस दिया। उसको तो सबको अलग अलग चखना पड़ेगा ना बैठ के, वो चेतन चीज को। तो उस चेतन चीज को जो अलग अलग चखना पड़ेगा, उसके लिए सबको अपनी अपनी साधना करनी पड़ेगी ना। कितने भी बड़े आप रिश्ते की बात कर लें, कितने भी कह लें कि फलाने मेरे बड़े सगे, बड़े संबंधी, बड़े हितैषी, माता पिता फलाना ढिमकाना, दुनिया भर के लोग जितने हैं, पर कोई भी आपको जो सांसारिक सुख तो सभी दे सकते हैं, भौतिक सुख भी दे सकते हैं, पर आध्यात्मिक रसानुभूति कोई नहीं करा सकता। प्रारब्ध कर्म कोई साथ में मिलके नहीं काटेगा। आपकी भौतिक स्तर पर हो सकता है बहुत लोग बहुत कुछ मदद कर दें, पर
चेतन लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर, आत्मा के स्तर पर तो बस गुरु ही काम आते हैं, उधर तो सिर्फ परमात्मा का ही डेरा है। तो अगर हम ये कहें कि सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम उसको फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी की लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं कर पा रहे। नासा में सुख दुख, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग नहीं प्रूफ होता, तो यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मन, हम नहीं देख पा रहे, कहाँ है मन, दिखाओ। दिन भर कहती रहती हो, जब देखो तक कि मेरा मन कर रहा है ये करने का, मेरा मन कर रहा है वो कर, कहाँ है, दिखाओ, लेकर आओ अपने मन को। अब जब तक मन नहीं आएगा तब तक तुम्हारे मन का एक भी काम नहीं होगा। इमेजिन लोग ऐसे बात करना शुरू कर दें कि आज के बाद तुम्हारे मन का एक भी काम नहीं होगा जब तक तुम अपना मन दिखाओगी नहीं। तो कैसे दिखाएं भाई मन, पर है ना। कैसे दिखाएं घृणा, है ना। कैसे दिखाएं प्रेम, है ना। बड़े क्या होता है ना, जैसे जो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं ना, थोड़े से चैतन्य टाइप के, तो वाइब्रेशन कैच करते हैं। अभी तो ऑरा डिटेक्ट करने की मशीन भी आ गई है शायद, ऐसा मैंने सुना। नहीं तो लोगों का ऑरा होता है। ऑरा क्या होता है? ऑरा ये होता है कि हम जिस एनर्जी को लेके बैठे हुए हैं, या जैसे समझ लीजिए कि सात्विक है, तामसिक है, राजसी, इस तीन ही प्रकार की एनर्जीज रहेंगी हमारे गुणों की प्रधानता के अनुसार। तो जो थोड़े से नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र लिए हुए बैठे रहते हैं, तो उनका ऑरा, उनके ऑरा में देखिए, प्रवेश करिए या उनके घर जाइए या उनसे मिलिए, तो बड़ी नेगेटिविटी टाइप, सबको नहीं फील होता, जो थोड़े से चैतन्य है उनको फील होगा। कोई बहुत पॉजिटिव ऑरा का है, उससे मिलिए तो बड़ा आनंद सा अनुभूति होगी, शांति, ऐसी इस तरीके की चीजें होंगी। तो सांसारिक व्यवस्था तो लेकिन कुछ इस प्रकार की है ना कि वहां ऑरा कौन दिख रहा है? चैतन्य लोग हो सकता है देखते होंगे या फील भी करते होंगे। वहां तो आपने ढंग से खूब सच संवर के आए हैं, बड़ी सी कार से उतरे हैं और खूब मुस्कुरा रहे हैं और कुछ भौतिक लाभ कराने आए हैं, तो हम तो आपसे चिपके ही रहेंगे। हमको ऑरा वोरा से कोई मतलब नहीं है, हमें कैसा एनर्जी फील हो रहा है हमको उससे भी कोई मतलब नहीं। ये भौतिक जगत की स्थिति है आज के समय में, ठीक है। लेकिन जो एक चैतन्य व्यक्ति होता है ना, वो तुरंत पकड़ता है इन चीजों को। हम सभी यहाँ पे साधक स्तर के हैं तो पता चलता होगा सभी को कि कैसे भले ही तुम बहुत सुंदर से बन के, मार महंगी सी साड़ी पहन के, बड़ी सी कार से उतर के, बहुत ही बड़ा कोई भौतिक लाभ कराने आए हो हमारे पास, लेकिन अगर तुम्हारे पास से नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, ऑरा में नेगेटिविटी है, उदासी है, डिप्रेशन है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की वाइब्रेशन आ रही है, वहां नहीं खड़ा हुआ जाएगा आपसे। बहुत देर तक आप उनको नहीं झेल पाओगे, 2-4 बार मिलोगे, उसके बाद खुद ही से कट ऑफ हो जाओगे। पर ये होगा कब? जब हम स्वयं चैतन्य होते हैं। तो ये क्या हुआ? किसी ने बताया कि वो व्यक्ति आपसे बड़ा घृणा कर रहा था, ईर्ष्या कर रहा था, द्वेष कर रहा था, या बहुत नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए था? नहीं, किसी ने नहीं बताया, किधर भी प्रूफ नहीं हुआ, किधर भी नहीं दिखा। क्यों हो गए दूर? फिर क्यों दूर चले गए? क्यों नहीं बात किया उससे? क्यों नहीं मिलना कंटिन्यू रखा? और उसी जगह सात्विक महापुरुषों से क्यों लगातार मिलते रहते हो? क्यों जाते हो उनकी बातें सुनने? क्यों उनके चरण स्पर्श करते हो? क्यों गुरुजी करके घूमते रहते हो उनके आगे पीछे? कौन बताएगा? इन सब का उत्तर भौतिक लेबोरेटरी में तो देखिए प्रूफ नहीं किया जा सकता। कि अब ऑब्वियसली हम अपने गुरु के पास उनका कुर्ता, चप्पल, जूता ये चुराने तो जाते नहीं है ना। हमको उनको कुर्ते से मतलब, ना धोती से, ना उनके जूते से। उनके पास कुछ ऐसा है जो संसार में कहीं और नहीं मिला। मानते हैं कि नहीं चीज को? निश्चित है, गुरुदेव का जीवन तो देखें तो कितना ही साधारण था, कितना सरल था। तो इतने लोग क्या लेने क्या जाते हैं गुरुदेव की? कुर्सी, मेज, टेबल, चश्मा, घड़ी, किताब, कॉपी, पेन, क्या क्या देते थे गुरुदेव? पैसे देते थे क्या? किसी को टॉफी ऑफी देते थे? क्या देते थे? एक औरा था जिसके फील्ड में आते ही, उनके एनर्जी फील्ड में आते ही, उनके संपर्क में आते ही एक अजीब प्रकार की शांति, परमानंद, प्रेम, इस तरीके की अनुभूतियां होती हैं। आज भी अगर वो है नहीं तो सूक्ष्म में है, उनकी स्मरण करने मात्र से, या परमात्मा का कोई भी इष्ट आप ले लो, शिव ले लो, विष्णु ले लो, कृष्ण ले लो, जो भी ले लो, स्मरण करने से क्यों स्मरण करते रहते हो भगवान का? क्यों बोलते हो कि यार भगवान का नाम लेने से बड़ी शांति मिलती है? प्रूफ करके दिखाओ, कहाँ मिली शांति, दिखाओ। और फलाने असुर का नाम लेने से बड़ी दुर्गंध आती है, बड़ा मन खट्टा हो जाता है, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा खट्टा मन। तो ये चीजें दिखाई तो नहीं जा सकती, पर निश्चित ही आत्मा की अनुभूति का तो विषय है ही ना। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं, सुख दुख, प्रेम, घृणा, इन सब की जो स्थिति है, तो विज्ञान की प्रयोगशाला में तो इसको सिद्ध नहीं कर सकते, पर ये कह देना कि ये होता ही नहीं है, प्रेम कुछ होता ही नहीं है, घृणा कुछ होती ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से जो अनुभव किए जाने वाले सुख हैं, वो तो हम तो इंद्रियों से चीजों को पता कर रहे हैं ना। तो वैज्ञानिक तरीके से उसको कैसे, जैसे हमने आंख से कुछ देखा, कान से कुछ सुना, तो ये इस तरीके की चीजें तो हम विज्ञान के माध्यम से कैसे प्रूव कर सकते? तो इसी तरीके से जो परम तत्व की अनुभूति है, वो आप अपने स्वयं की आत्मा की लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। कोई और चख के आया है तो सुन भले ही सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो, पर वो मजा नहीं आएगा। ये बिल्कुल गुड़ खाने जैसा एग्जाम्पल है ना, जो गुड़ वाला एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने गुड़ खाया
और मुझे जो फ्लेवर आया, अब मैं उसका टेक्सचर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अरे पता है गुड़ कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सा मीठा, थोड़ा थोड़ा नमक, थोड़ा थोड़ा सा खट्टा। अब बता ही नहीं पा रहे, अब हमने खाया है, अब हम सोच रहे हैं कि कैसे बता दें। तो अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं कि हाँ यार कुछ तो कह रही हैं, गुड़ क्या, समझ में तो आ रहा है पर पूरा पूरा मजा नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा है लो तुम भी खा लो सीधे से। इससे बेटर है कि हम एक्सप्लेन करें। तो ये जो महापुरुषों ने वेद शास्त्र पुराण लिखे, इतनी ढेर सारी बातें लिखी, वो भी पूरा नहीं लिख पाए। पूरा इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि ये पूर्ण रूप से मन और बुद्धि और इंद्रियों से परे का विषय है। तो अब जो उनको अनुभूति प्राप्त हुई, उन्होंने उसको समेटने की कोशिश की अपनी छोटी सी बुद्धि, शब्दों में और इसमें। तो सोचिए, सिर्फ पढ़ने और सुनने मात्र से जब इस आनंद की अनुभूति हो रही है, तो जब स्वयं चख लेंगे और स्वयं उसका अनुभव करेंगे तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि ये विषय थोड़े से सूक्ष्म जगत के हैं, सटल हैं थोड़े से। इसको देखने के लिए उन दृष्टि की जरूरत पड़ती है, उस चैतन्यता की आवश्यकता पड़ती है। और जो जड़ प्रकृति के लोग हैं, जो नर पशु टाइप के हैं, उनसे उम्मीद ना रखिए कि उनको ये बातें समझ आएंगी। वो तो भौतिक जगत के लोग तो भौतिक ही देखते हैं ना, उनको धन का फायदा, भौतिक जड़ स्थितियों का फायदा, ऊपर से आपने क्या कहा, ऊपर से आपने क्या बोला। तो कई बार ना बड़ी मुसीबत इसलिए भी हो जाती है, लोग जैसे कहीं नहीं जाने का मन है तो उनको रीजन नहीं दे पाते कि भाई हम क्यों नहीं जाना चाहते। अब उनको ये रीजन कैसे दे कि वहां जाने से बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी आती है उस व्यक्ति के पास से या उस जगह से, तो मन नहीं है जाने का। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं पागल हो क्या, आज के समय में ऐसी बातें कौन करता है। लोग अपना फायदा देखते हैं, लोग अपना एडवांटेज देखते हैं, गरीब भाई वहां जाने से तुम्हारे इतने रुपए का फायदा है, वहां जाने से तुम्हारा फलाना काम हो जाएगा। लेकिन उनको कैसे बताएं, फलाना काम तो हो जाएगा, इतने रुपए का फायदा तो मिल जाएगा, पर ये जो आत्मा को कष्ट हुआ या उतनी देर का जो ऑरा डिस्टर्ब हुआ, वो बड़ा खतरनाक है। अब उस ऑरा को क्लिंस करने के लिए 4 दिन लगेगा, वो जो नेगेटिव ऑरा उठा के ले आए हैं। तो ये तो सूक्ष्म जगत में के जो हलचल वाले, जो थोड़े भी अवेयर हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे कि परमात्मा बिल्कुल उसी स्तर के हैं, सूक्ष्म है, एकदम एकदम सूक्ष्म अनुभव का विषय है। वो भौतिकता में उसको आप ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते। बिल्कुल मैनिफेस्टेशन उन्हीं का है ये, बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं है कि ये जितने भी यहाँ दिख रहे हैं, भले ही वो नेगेटिव एनर्जी सोर्स के हों या पॉजिटिव एनर्जी के हों या पेसिमिस्टिक हों, ऑप्टिमिस्टिक हों, सब उन्हीं के मैनिफेस्टेशन है, उस परम तत्व का ही मैनिफेस्टेशन है। तो कण कण में तो संव्याप्त है, लेकिन अनुभव कहाँ होंगे। अनुभव जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छी बात कहते थे, गाय के पूरे शरीर में दूध होता है पर निकलता थन से है। परमात्मा सब जगह है, लेकिन प्रकट महापुरुषों के अंदर ये जो प्रकाश है, लाइट, वो सर्वत्र व्याप्त है। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो पूरा दिख रहा है सृष्टि, ये सब परमात्मा का ही तो स्वरूप है। कण कण में, कुर्सी में, टेबल में, चेयर में, हम में, आप में, असुर में, देवताओं में, दुष्ट में, राक्षस में, मर्डरर में, चोर में, डकैत में, महापुरुष में, सब जगह तो परमात्मा है। लेकिन प्रकट कहाँ होंगे, वो अनुभूति में कहाँ आएंगे, वो अनुभूति में महापुरुषों के अंदर आते हैं, जिनमें से वो लाइट पूरी घुस के चली आए, ट्रांसपेरेंट। ऐसे समझ लो कि अब जिसके अंदर बहुत कषाय कल्मश है, उनके ऊपर भी लाइट पड़ रही है, पर वो लाइट को एब्जॉर्ब करके विकीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। पर जो महापुरुष लोग रहते हैं, उनका अंतःकरण इस कदर शुद्ध रहता है कि वो जो परम का प्रकाश जब उन पे पड़ता है, तो वो फिर उसको अपने अंदर लेके रिफ्लेक्ट करते हैं उनको। तब इसीलिए ऐसे महापुरुषों के पास बैठने में एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो अनुभूति हम स्वयं के अंदर भी कर सकते हैं, अपने ही कषाय कल्मशों को दूर करके। यही साधना है, यही लेबोरेटरी है कि कैसे तुम उस परम तत्व को, अभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर तुम ईश्वर नहीं हो तो फिर कोई ईश्वर नहीं है और ना ही कभी होगा। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आपको स्वयं के अंदर अभी तक अनुभूति नहीं है, तो दूसरे के पास जो भी अनुभूतियां हो रही है वो दूसरे की है, वो बस आप उसको उसका ऑरे का फायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ी जितनी देर उसका ऑरा है उतनी देर आपको आनंद की अनुभूति होगी, जैसे उसका ऑरा हटा फिर आप वही अपने पुराने ढर्रे में आ जाओगे। तो यानी कि कोई भगवान नहीं है फिर आपके लिए। तो स्वयं के अंदर उस ईश्वरत्व को प्रकट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लिनजिंग वो होती है साधना के माध्यम से। आगे गुरुदेव कहते हैं इसमें कि सुखानुभूतियों को तो हमारी चेतना की एक अनोखी विशेषता बताया जा सकता है और कोई भी उसका स्वरूप समझने में असमर्थ है। अतएव यह मानकर चलना होता है कि तर्क एवं विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, जीव की चेतन सत्ता भी कोई एक इकाई है और उसकी अनुभूति भी हास्यास्पद नहीं ठहराई जा सकती। अध्यात्म इसी आत्मानुभूति पर अवलंबित है और उस आत्मानुभूति का प्रधान आधार श्रद्धा है। श्रद्धा के परिकर परिवार को ही यदि अध्यात्म कहा जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न मानी जानी चाहिए।
ईश्वर, धर्म, उपासना, सूक्ष्म जगत, आत्मविकास, ये सभी दिव्य सत्ताएं हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा पर ही अवलंबित हैं। ये जितनी सूक्ष्म जगत से रिलेटेड चीजें हैं ना जो गुरुदेव कह रहे हैं, ये सब श्रद्धा पर ही डिपेंड करती हैं कि वो जो महापुरुष इतना बड़ा महापुरुष बना कैसे। जैसे लेट से गुरुदेव लेते हैं कि अब गुरुदेव में हम कहें कि गुरुदेव में परम तत्व झलकता है, महाकाल झलकते हैं, एक औरा है, परम की अनुभूति होती है गुरुदेव के संसर्ग में आने से। तो कैसे कैसे किया उन्होंने? क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा थी। उनका उपासना का क्रम देखिए, उनकी साधना का क्रम देखिए, ठाकुर की उपासना का क्रम देखिए, उनकी काली में श्रद्धा थी, उन्होंने श्रद्धा विश्वास आरोप है। गुरुदेव की गायत्री में श्रद्धा थी, उन्होंने उपासना की है, साधना की है, तब वो ईश्वरत्व उनमें प्रकट हुआ है। तो अगर हमें अपने अंदर ईश्वरत्व प्रकट करना है तो उसका मूल सोर्स क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? श्रद्धा विश्वास। जो भी इष्ट हैं उन पे इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, श्रद्धा नहीं डगमगानी चाहिए। गायत्री मैया की माता की एक बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं चिन्मय भैया कि भाई कि गायत्री माता की मर्जी, मैं भूल जाती हूँ कहानी, बहुत अच्छी। वो जो राजा और मंत्री नहीं रहते हैं, किसी को याद होगा तो बता देना, कि मंत्री जो रहता है गायत्री माता का भक्त रहता है और हर बात पे कहता था जैसी माता की इच्छा, माता की मतलब जो मैया करा दे सब ठीक, जो मैया। तो ऐसे करते करते उसका हाथ कट जाता है, उसकी गर्दन काटने की भी बात आती है, कबीले के लोग कुछ उसको पकड़ के, इस तरीके से कुछ कहानी है। तो उसमें भी वही कहता था जैसी माता की इच्छा, जैसी माता की। तो अंत में वो पाता है कि सच में हर इवेंट जो हमारे जीवन में हुआ, हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में आई, वो हमारे हित के लिए आई थी। क्यों? क्योंकि हमारी माँ है, वो प्रकृति हमारी माता है, शक्ति हमारी माता है, गायत्री हमारी माता है। तो वो माता अपने पुत्र के साथ बुरा कैसे करेंगे? हमको क्षणिक भले ही लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उनकी दूरदृष्टिता हम नहीं देख पा रहे ना, कि कैसे वो हमारे पूर्व के भी कई प्रारब्धों को काटते हुए हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के फिराक में है। उसके चलते ये परिस्थितियां क्रिएट हुई, उसमें भी वो हाथों हाथ ली हुई हैं। तो परमात्मा को अपना काम करने दें, आप सिर्फ श्रद्धा आरोपण करें, उसमें बीच बीच में बार बार टांग ना अड़ाए। ऐसा नहीं होना, ऑर्डर नहीं दे रहे। गुरुदेव को बहुत गुस्सा करते, तुम हनुमान को आदेश देते हो फलाना व्यक्ति मर जाए, फलाने व्यक्ति का नुकसान हो जाए। अरे हनुमान क्या खेल है? मतलब तो हम लोग सच में ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, उल्टी की पुल्टी, उसका नुकसान हो जाए, मेरा फायदा हो जाए। ये भगवान को क्या खिलौना समझ के रखा हुआ है? तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, ये सब फालतू की चीजें छोड़ो, तुम सिर्फ श्रद्धा आरोपण करो, श्रद्धा आरोपण करो। और उसके बिना ये सूक्ष्म जगत की उपासना, आत्मविश्वास, ईश्वर, धर्म, इसको समझना मुश्किल होगा। और आपने देखा भी होगा जीवन में, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसा कुतर्क करते हैं ना, तर्क अच्छी चीज होती है, ऐसा नहीं है, तर्क करना चाहिए, पर ये जो कुतर्की, जो बहस करने की दृष्टि से बात करते हैं, एक तो होते हैं जो समझने की दृष्टि से वेद शास्त्र पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई, और जो सच में जिज्ञासु जो होता है वो कैसे चर्चा करता है, वो प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है कि यार तुम लोग इतना भगवान भगवान करते हो, गायत्री करते हो, गुरु करते हो, यज्ञ हवन करते हो, तो सच में इंटरेस्टेड है जानने में कि क्या साइंस है इसके पीछे, कैसे तुम लोग काम कैसे। और कुछ बंदे ऐसे होते होंगे जो आपको मिलते होंगे, वो इरिटेट करने के लिए मिलते हैं, उनको बस मजे लेने हैं, वो उनको बस कुतर्क करना है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे हल जानने में। तो ऐसे लोगों से बचना है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, उनको सूक्ष्म जगत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं, सिर्फ मजे लेने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आस्था संकट क्रिएट करने के लिए। ऐसे लोगों से बचे, अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करें। तो आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।